तो वेब डेवलपमेंट तो सबको सुना सुना लग रहा होगा, लेकिन एआई के बारे में बहुत सारे लोगों को गलत धारणा है कि चैट जीपीटी सीख लिया, ठीक है, उन्होंने को-पायलट चला लिया तो उनको एआई आ गया। ऐसा नहीं है, ये एआई के टूल्स होते हैं, ये एआई के रेडीमेड एप्लीकेशन है, ये एआई नहीं है। यदि आपको इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये है एआई। तो एआई का मतलब ये है कि आपको बाय स्क्रैच एप्लीकेशन क्रिएट करते आना चाहिए जो एआई के पॉलिसी को फॉलो करता है, एआई के एल्गोरिथम को फॉलो करता है। तो देखो क्या होता है कि आज के डेट में वेब डेवलपमेंट और एआई में सबसे पहला डिफरेंस तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं भीड़ की, क्राउड की, कि यदि देखा गया है कि 2023 और 2024 में 90% लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जॉब गेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एआई भी बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कि वो आपको आईटी सेक्टर में जंप नहीं करना है, वो एआई को भी सीख सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली एआई को भी सीख सकते हैं यदि वो क्राउड में नहीं जाना चाहते, वो भीड़ में नहीं जाना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीड़ से हटने के लिए आपको एआई करना है, एआई के लिए कुछ प्री कंडीशंस भी हैं कि यदि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग समझते ही होगे कि यदि आपने 10th में मैथमेटिक्स का मार्क्स आप देख लीजिए एक बार, हो सकता है आपको पता ना हो, ठीक है। इसके बाद 12th का मैथमेटिक्स का मार्क्स एक बार चेक कर लीजिए, यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स से हैं या बीटेक भी आपने करा है या एमसीए कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, तो आप देखोगे मैथ में आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। यदि आपको मैथ में इंटरेस्ट आता है तब आप मशीन लर्निंग या एआई की तरफ जाइए। पहला फिल्टर यहीं पर, यदि आपको मैथ से डर लगता है, यदि आपको मैथ के डेरिवेशन देख करके आपको नींद आने लग जाती है, ठीक है, या आप मैथ से शुरू से भाग रहे हो, तो बिल्कुल आप मशीन लर्निंग और एआई फील्ड में मत आइए, क्योंकि इसमें पूरा मैथ ही, ठीक है। मैं तो कम से कम 8 से 10 साल से पढ़ा रहा हूं एमएल और एआई के कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो एमएल और एआई में 80 to 90% मैथमेटिक्स है। यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, इन सबको बहुत अच्छे से सॉल्व करते आता है, साथ ही साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, जो एडवांस मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, साथ में बड़े बड़े जो डेरिवेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। साथ में कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फिजिक्स से भी कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलेंगे, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो मतलब मैथ का पूरा, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जितना भी मैथ है सब कुछ मशीन लर्निंग और एआई के अंदर है, ठीक है। तो एक पहला फिल्टर मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड फिल्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास पर्टिकुलर एक ऐसा पर्टिकुलर माइंड सेटअप है कि आपको रिकमेंडेशन सिस्टम या आपको एक ऐसा पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो थोड़ा यूनिक हो, जो रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशन हो, इस टाइप के एप्लीकेशन बनाने में मजा आता है। आपको डेटाबेस वाले एप्लीकेशन में मजा नहीं आता कि आप इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, डेटा में डेटाबेस में आपने डेटा को इंसर्ट कर लिया, फाइंड कर लिया, अपडेट कर लिया, एक यूआई बना लिया। यदि ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि आपको कुछ रिसर्च वर्क में मजा आता है, जैसे आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है, तो ये भी एक सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि आप एमएल और एआई के अंदर जा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट और एमएल एआई के अंदर तीसरा डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो वेब डेवलपमेंट के अंदर जॉब भी ज्यादा है एमएल एआई से, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है। तो यदि आपको देखा जाए कि कम कंपटीशन में यदि आपको जॉब गेट करना है तो आपके लिए एमएल एआई बेटर माध्यम हो सकता है एज कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। तो मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि वेब डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, एमएल एआई ज्यादा अच्छा है, मैं तो आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यदि आपको आपका पर्टिकुलर मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका क्रिएटिविटी अच्छा है, आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो। क्योंकि देखो हर स्टूडेंट्स का जो मेंटल पावर होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को टफ टास्क करने में मजा आता है, किसी कोई चाहता है ज्यादा लोड नहीं लेना है, थोड़े से पैसे कम मिल जाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हमें लोड नहीं लेना है। ऐसे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वेब की तरफ भी जा सकते हैं, वहां पर भी अपना करियर बना सकते हैं। वेब के अंदर क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, वेब डेवलपमेंट का क्या रोड मैप है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, मैंने इसके लिए बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ठीक है। आपको वेब डेवलपमेंट का बहुत सारा अच्छा खासा मटेरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एआई एमएल के कंटेंट आपको नेट में तो इंटरनेट में तो मिलेंगे नहीं। अब आप देखना मशीन लर्निंग का कोई सा भी चैनल आप ढूंढ लो पूरे यूट्यूब में जो मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हो अच्छे से। अब उसका रीजन दो है, एक तो ये है कि टफ है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, ज्ञान देने वाले नहीं पढ़ा सकते इसको। जिसको ट्रूली नॉलेज होगा, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वही मशीन लर्निंग और एआई पढ़ा सकता है। वेब डेवलपमेंट तो कोई भी पढ़ा सकता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में सब कुछ एआई टूल्स में भी मिल जाते हैं, चैट जीपीटी हो गया, को-पायलट हो गया, यहाँ से वेब डेवलपमेंट की सब चीजें मिल जाती है। पर को-पायलट और एआई टूल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी मशीन लर्निंग के जो नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए मशीन लर्निंग के अंदर के ट्यूटोरियल्स भी आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है। जो भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको लिमिटेड मिलेंगे, इसमें आपको अपना खुद का एनालिसिस भी लगाना होगा। एआई मशीन लर्निंग और एआई में क्या क्या सीखना होगा आपको, देखो अब मैं मशीन लर्निंग, कभी मैं मशीन लर्निंग बोलता हूँ, कभी मैं एआई बोलता हूँ, तो मैं पहले ये भी आपको बता देता हूँ कि दोनों क्या होते हैं। देखो एआई के अंदर का एक सब पार्ट होता है मशीन लर्निंग। एआई अपने आप में बहुत बड़ा है, एआई में डीप लर्निंग भी होता है, एआई में मशीन लर्निंग होता है। एआई के दो अलग अलग ब्रांचेस है, एक हो गया आपका मशीन लर्निंग और एक हो गया
आपका डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग मतलब आपको प्रोग्रामेटली यदि बात करें, प्रोग्रामिंग के थ्रू यदि बात करें, तो आपको सीखना क्या होगा, मशीन लर्निंग, और उसका प्रोफाइल का नाम क्या है, एआई। एआई क्या हो गया, एक प्रोफाइल हो गया। जैसे वेब डेवलपर क्या हो गया, आपका एक प्रोफाइल हो गया। लेकिन उसके अंदर सीखना क्या होता है, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कोई भी बैकएंड सीखना होता है, कोई भी डेटाबेस सीखना होता है। ये क्या बन गया, वेब डेवलपर बन गया। वैसे एआई के अंदर क्या हो गया कि आपको क्या सीखना होगा, एआई के अंदर सबसे पहले आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको डेटा साइंस सीखनी होगी, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एआई के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिमिटेड है। एआई के अंदर सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन के पास इतने सारे लाइब्रेरीज होते हैं कि वो एआई के टास्क को बहुत आसानी से कर दे। तो इसलिए सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर चल रही है, ट्रेंडिंग लैंग्वेज में पाइथन है, दूसरे लैंग्वेज में आर लैंग्वेज है। आप पाइथन लैंग्वेज या आर लैंग्वेज दोनों में से कोई सा भी सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक डेटा साइंस भी आपको सीखना होगा, क्योंकि डेटा साइंस मतलब काम किस पे करता है, एआई जो है ना, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डेटा पे ही काम करता है। यदि डेटा नहीं दोगे ना तो एआई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई जैसे आपका जो ब्रेन है, इसके अंदर जब आपके पास डेटा आता है तभी आप, जैसे आप जब शुरुआत में क्या होता है, जब आप बचपन में होते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके आपके मस्तिष्क में क्या आता जाता है, डेटा आता जाता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है। जैसे जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस है उसका डिसीजन मेकिंग और ज्यादा अच्छा होगा, जिसको 60 साल का एक्सपीरियंस उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पीएम और सीएम जो पहले जो बनाए जाते थे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, तो जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, जिनका ज्यादा एज होता था, उनको बनाया जाता था, क्योंकि उनके पास ज्यादा डेटा रहता था, जिससे वो बहुत आसानी से डिसीजन लेते थे। तो वैसे ही आपका एआई काम करता है। एआई पूरी तरह से डेटा पे काम करता है। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा रिकमेंडेशन सिस्टम या उतना ज्यादा उसका मॉडल अच्छे से बनेगा, और उसके थ्रू वो अपने डेटा को आसानी से ट्रेन कर सकता है, जिससे वो फ्यूचर में उस डेटा को, जो अदर डेटा है, उसको टेस्ट कर सकते। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो एआई है वो पूरी तरह से डेटा साइंस पे बेस्ड है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली मशीन लर्निंग करने लग जाते हैं। तो पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूं कि पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, फिर डेटा साइंस सीखिए, फिर जाकर के मशीन लर्निंग सीखिए। मशीन लर्निंग के अंदर आपको सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर के भी 5 से 6 एल्गोरिथम सीखने हैं, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के 5 से 6 एल्गोरिथम सीखना है। साथ में आपको रेनफोर्समेंट लर्निंग भी सीखना है। रेनफोर्समेंट लर्निंग के लिए तो आपको 2 या 3 एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड है, उनको भी आपको सीखना होगा। इतना सीखने के बाद फिर आपको एक मॉडल बनाते अच्छे से आना चाहिए, और उस मॉडल के अंदर आपको कोई ना कोई एक लाइव एप्लीकेशन आप बना सकते हो। जैसे आप रिकमेंडेड सिस्टम बना सकते हो। आजकल तो रिकमेंडेड सिस्टम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, आप हर जगह देखते हो रिकमेंडेड सिस्टम लगा हुआ है, गूगल एड्स में लगा हुआ है, फेसबुक के अंदर लगा हुआ है, इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, यूट्यूब में लगा हुआ है। ये सब रिकमेंडेड सिस्टम के थ्रू ही आपको वीडियोस मिलते हैं। यूट्यूब के अंदर जैसा वीडियो आप सर्च करते हो वैसा वीडियो ही रिकमेंड होते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो सर्च करोगे, हो सकता है तो मेरे वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको रिकमेंड करते जाए। तो ये पूरा रिकमेंडेड सिस्टम का कमाल है, और ये किसका एप्लीकेशन है, एआई का एप्लीकेशन। तो आप इस तरीके से एआई को समझ सकते हो, ठीक है। एआई के बाद आपको मशीन लर्निंग के बाद आपको डीप लर्निंग भी सीखना होगा। डीप लर्निंग के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ऑटोमेटिकली सॉल्व होती है। मशीन लर्निंग में जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ता है, पर डीप लर्निंग आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी खुद ही निकाले। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक सुपर पावर है। मतलब जब आपको सुपर पावर बनाना है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरेक्शन ना हो, सब कुछ सिस्टम ही करे, सब कुछ कंप्यूटर ही करे, तो उसके लिए हमें डीप लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। डीप लर्निंग के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, इमेज स्कैनिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको एल्गोरिथम्स पढ़ने पड़ेंगे डीप लर्निंग के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट और AIML के अंदर क्या क्या चीजें आपको सीखनी होंगी और कैसे आपको सीखनी होंगी। अब स्कोप वाइज देखा जाए तो मैंने आपको पहले डिफरेंशिएट कर दिया है कि यदि आपको बहुत यदि आप स्किल अच्छा है तो आप किसके अंदर जाइए, ML AI की तरफ जाइए। यदि आपका एवरेज स्किल है या आपका इंटरेस्ट जो है मैथमेटिक्स में नहीं है तो आप वेब में जाइए। जॉब वाइज देखा जाए तो देखो, जॉब के अंदर दोनों में लगभग इक्विवेलेंट जॉब है, लेकिन वेब में थोड़ा सा ज्यादा जॉब है, क्योंकि जो स्टार्टअप होती है वो मोस्टली अभी शुरुआत वेब डेवलपमेंट से ही करती है। लेकिन यदि आपको देखा जाए कि आपको एक ढंग की जॉब चाहिए, आपको अच्छे पैकेज चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए और आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, तो आपको ML और AI में वेब के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी आपको गेट हो। भले आपको जॉब मिलने में दिक्कत हो इनिशियली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रेशर लेवल पे जॉब ही नहीं होती ML और AI की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको फ्रेशर लेवल पे बिल्कुल जॉब नहीं होती, मैं एग्री हूं, लेकिन पहले आपको फ्रेशर से इंटर्न बनना होगा। इंटर्न लेवल की जॉब होती है, पहले फ्रेशर से आप इंटर्नशिप ढूंढिए, इंटर्नशिप से फिर आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग AI की जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये रोड मैप आपको फॉलो करना होगा, देन यू कैन एक्सपर्टीज ऑन दिस फील्ड। थैंक यू।